नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अनोखे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बता दें, हम तुम्हें बता रहे हैं कि एक युद्ध होने वाला है और उस युद्ध का बलि का बकरा तुम ही बनोगे। ये हम नहीं, तुम्हारी ज्योतिष गणना बता रही है। क्योंकि दोस्तों, बुरा वक्त अब तुम्हारे ऊपर चल रहा है और तुम्हारे लिए ही वक्त आजाद आ गया आ गया है। इसके लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, अगर तुमने एक छोटी सी भी गलती की तो उसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे होगी। दोस्तों, आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि महायुद्ध होने वाला है। एक ऐसी घटना होगी जो आपके पूरे कलेजे को हिला देगी। ऐसी जबरदस्त घटना जिसके बारे में ना तो आपने कभी सोचा होगा, ना ही कभी कल्पना की होगी। ऐसी घटना जो आपकी रूह तक को हिला देगी। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, बड़ी अजीब टाइप की घटना अब होने जा रही है। आपको यह बताते हुए हमें भी काफी आश्चर्य हो रहा है कि आपके जीवन काल में कुछ ऐसे लोगों ने कुछ इस प्रकार की साजिश रच दी है जो आपके पूरे जीवन को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। जी हां, आपको हम सीधे शब्दों में बता दें, आपके दुश्मनों ने इस तरह के षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। आपके जीवन के जितने भी कामकाज हैं, जितने भी आपके रास्ते हैं आगे बढ़ने के, सबको खत्म करने की कोशिश हो रही है, तांत्रिक क्रियाओं से और भी कई प्रक्रियाओं से। लेकिन अब कुछ ऐसा साजिश कर दिया है जो आपके जीवन में पूरी तरह से तबाही ला देगा। सुनकर आपको भले ही मेरी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन एक बार सोचकर देखिए, कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ गए। आपको लगता था कि कल वह काम मेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके आगे खड़ी हो जाती हैं जो आपको एकदम पीछे धकेल देती हैं। और यह स्थिति कोई आपकी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह स्थिति आपके दुश्मनों के द्वारा आपके पास भेजी जा रही है। अब कैसे भेजी जा रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सब्र कीजिए और इस वीडियो को भूल से भी नजरअंदाज मत करना। बहुत जरूरी बात आज इस वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं। दरअसल बात ऐसी है कि अभी जिस प्रकार से आपके दुश्मनों को आपकी सफलता से, आपकी तरक्की से जलन होने लगी है, उसी प्रकार आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के प्रयास जारी कर चुके हैं और दिन पर दिन उनके प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह किसी चीज का लेवल अप होता है, उसी तरह यह षड्यंत्र भी लेवल अप हो रहा है। दिन पर दिन बड़े बड़े साजिश, बड़े बड़े प्रयास, और इन प्रयासों की नकारात्मकता आपके जीवन में आना भी शुरू हो गई है। आश्चर्य तो सबसे ज्यादा इसी बात पर होता है कि आपके जीवन काल में इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी मेहनत और पुण्य करने के बावजूद भी लगातार तंगी का सामना कर रहे हो। आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, पर कुछ चीजें आपको रोक रही हैं। और वह चीज आज अब भी हम बताने वाले हैं कि वह आपको रोक क्यों रही है। दरअसल अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे, तो आपको महसूस होगा कई लोग आपसे मीठी मीठी बातें आपके सामने करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराई भी करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो आपके सामने किसी और की बुराई करते हैं और दूसरों के सामने आपकी बुराई क्यों करते हैं। यानी उनका मकसद इतना है कि सबसे हम मीठी मीठी बातें करेंगे और उनको छूना लगाकर निकल जाएंगे, जो कि आपके साथ ऐसा कई बार हो भी चुका है। इसमें कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। यह सोचने पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग आपके अपने बनने का नाटक करते हैं, क्या वह आपके साथ हैं या फिर वही लोग आपके बर्बादी का कारण बन रहे हैं। कुछ तो दिक्कत है। आज इस वीडियो में हम बात कर ही रहेंगे। आपको पूरी सच्चाई और ऐसी काली सच्चाई बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो दोस्तों सब्र रखिए, क्योंकि आज सबके जवाब मिलेंगे। उठना भी शुरू हो चुका होगा, जैसे कि आखिर हम यह सब चीज आपको क्यों बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे वीडियो का टाइटल या क्यों रखा गया महायुद्ध होने वाला है। यह इसीलिए रखा गया है क्योंकि अब वक्त आ चुका है दुश्मन के साथ आमने सामने करने का। दरअसल आज तक आपके दुश्मन ने आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्रयास तो कर लिए, लेकिन आज तक आपने कुछ भी अपने बचाव के लिए या उनको जवाब देने के लिए नहीं किया है।
पर अब वक्त आ चुका है उनका जवाब देने का। और क्या जवाब देना है, कौन सा कदम उठाना है, हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ ऐसा तगड़ा चीज बताने वाले हैं जिनको कर लेने के बाद 100% में गारंटी के साथ बोलता हूं कि दुश्मन लाख प्रयास कर लेगा पर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और ऊपर से आपके दुश्मनों ने आपको जितना परेशान किया है उनके सारे करतूत का उन्हें भोगना पड़ेगा। और यही नहीं, बल्कि आपके दुश्मन आपके पैरों तले भी झुकेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी भी देता हूं। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस बार हम अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ खुद वो क्वामी, खुद हनुमान जी भारी रीत जुड़ चुके हैं। जी हां, यही तो सबसे मजे वाली बात है कि अब हम लोग अकेले कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी भी मिलकर हमारे साथ हमारी सहायता करेंगे। और उसके लिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिनसे कि आपके ऊपर हनुमान जी कायों कह सकते हैं नजर पड़ सके। अगर आपको समझाने का हम प्रयास करें तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हनुमान जी को पता चल सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे जीवन काल में समस्या क्या है, और उसे समस्या का हमें समाधान भी चाहिए। और हम यह भी आज देखेंगे कि आखिरकार इन दुश्मनों को किस प्रकार से हमें हनुमान जी के नजरों में लाना है। हमारा सबसे बड़ा काम यही रहेगा कि एक बार हनुमान जी बस उसे दुश्मन को पकड़ ले जो चुप छुप कर समय समय पर आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया और बहुत सारे उन्होंने प्लानिंग किए हैं और बार बार हमला भी कर रहा है क्योंकि यह बहुत जरूरी है। और आज हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिनसे कि आप बहुत आसानी से हनुमान जी के नजरों में अपने दुश्मन को गुनहगार साबित कर सकते हो। या यूं कह सकते हैं कि मान लो आपकी अगर कोई चोर चोरी करके भाग जाता है तो उसको के हाथ हाथ पकड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ठीक बिल्कुल उसी तरह दुश्मन को होंगे हाथों हनुमान जी के नजरों में लाना पड़ेगा। और ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, यह आप कर सकते हो। और कैसे करोगे यह भी स्वयं इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। देखिए, दरअसल आप लोगों के जीवन काल में अभी बहुत सारी चीज हमने बता दिया है, लेकिन आप भूल चुके होंगे कि असलियत में हमने कौन कौन से असली मुद्दे रखे थे। तो वह भी हम एक बार आपको रिपीट करना चाहते हैं। इस वीडियो में मुख्य तरह से हम लोग कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे और चर्चा करेंगे, जैसे कि कुछ छुपे दुश्मन कौन है, ये कौन सी क्रियाएं ऐसे कर रहे हैं जिनसे आपको इतना ज्यादा घाटा हो रहा है और इसे बचाना कैसे चाहिए। और दुश्मन ने जब इतना सब कुछ हमारे ऊपर किया है तो उनको कुछ तो सजा मिलना चाहिए। तो उनको सजा क्या मिलेगा यह भी हम लोग जानेंगे, और कैसे मिलेगा यह भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरी तरह से आप लोग मान लो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन करती है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं या फिर हमारे वीडियो को मिस कर जाते हैं तो फिर इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम हर एक समझने, हर एक जानकारी बहुत ही गहरे अध्ययन के बाद ही आप तक लाती। तब आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ध्यान से देख बातों को समझें और हर एक वीडियो को देखें ताकि आप दुश्मनों का असली चेहरा जान सको। और इसके लिए सबसे पहले आप लोग अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का 5 बार जयकारा लगा देना चाहिए। अब कैसे करोगे यह हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बस हनुमान जी का जयकारा 5 बार कमेंट बॉक्स में लगना चाहिए। वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने शायद हमारे पिछले कुछ वीडियो को मिस कर दिए होंगे। जी हां, कि आपका काफी ज्यादा नुकसान भी हो चुका होगा। बहुत सारी चीज हम आपको बता चुके हैं जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो वह चीज तो आप छोड़ चुके हो, और अब आने वाला जो भी चीज है वह भी आप ना छोड़ दो। इसके लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। अब फिर से आते हैं हम लोग इस मुद्दे पर। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि यह दुश्मन आपका बना क्यों है। कोई तो रीजन होगा, तभी तो आपका दुश्मन कोई है, क्योंकि बिना किसी वजह के किसी का कोई दुश्मन क्यों ही बनेगा।
यह तो सोचने वाली बात है। लेकिन आप यह समझ लो कि यह जो दुश्मन है, यह आपकी सफलता का दुश्मन है। यह आपकी तरक्की का दुश्मन है। यह आपको दबाना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा तरक्की करने की ओर बढ़ने लगता है, उनके अंदर उतना सोने की शक्ति होता है, वह आगे बढ़ाने की जुनून रखता है। उसी तरह पुष्पवामाय उसे रास्ते पर होता है, उसे मेहनत की मार्ग पर वह निकल चुका रहता है। तो उन्हीं को लोग रोकना चाहते हैं। और एक चीज ध्यान में रखने की, लोग उसी को हमेशा रोकना चाहती है जो आगे बढ़ने वाला है। यानी कि अगर लोग आपको दबाना चाह रहा है, तो या तो लोगों को लग रहा है कि यह एक समय पर बहुत आगे जा सकता है, या तो वह आपको इस तरह से देखना नहीं चाहता। तो इसमें पहले जो रीजन है वही आपके दुश्मन के बनने का वजह बन चुका है। तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के शरण में जो भी चल जाता है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। यह चीज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और यह चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि यही आपको बचाने वाले हैं। यही आपके दुश्मन को सबक सिखाने वाले हैं। और यही अब आपके दुश्मन को उनके करतूत का सजा भी देने वाले हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको जब भी आपको लगे कि आपको डर सा लग रहा है, जब भी लगे तो उसे टाइम पर आप लोग हनुमान जी को याद जरूर करना। और डर लगने का रीजन भी होता है। आपको जब अपने घर में ही डर लगने लगे, तो इसका मतलब है कि आपको आपके चारों ओर किसी बुरी शक्ति ने घेरना शुरू कर दिया है। और यह बुरी शक्ति कहां से आ रही है? इसका सीधा जवाब है कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर भेजा है, क्योंकि वह आपको बर्बाद करना चाहता है। इसी वजह से तांत्रिक क्रिया करके आपके ऊपर दुश्मनों के द्वारा भूत प्रेत छोड़े जाते हैं। फिर अब होगा यह कि जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होगा और हनुमान जी का आप दिल से आदर सम्मान करेंगे, प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे, तो पक्का हनुमान जी का नजर आपके ऊपर पड़ेगा। जब भी आप हनुमान जी को याद कर रहे होंगे, उसी समय आप या तो आप अपने पूजा घर में रखिएगा, या तो आप हनुमान जी के फोटो के आगे निवेदन कीजिए और मन ही मन हनुमान जी को याद कीजिएगा। और आप जो बात मैं बता रहा हूं, जो चीज मैं आपके दुश्मन के बारे में बता रहा हूं, उसी तरह आपके मन ही मन हनुमान जी को बताना है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो डर था वह अब धीरे धीरे कम होने लगा है। जब आपका डर धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि हनुमान जी ने आपके पुकार को सुनना शुरू कर दिया है। और फिर जब उतने सारे तांत्रिक क्रियाओं को आपके ऊपर हनुमान जी देख लेंगे, तो उन्हें खुद ब पाए खुद पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई तो बुरी शक्ति हमला कर रहा है। और उन बुरी शक्तियों को किसने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, कि तांत्रिक क्रिया से कहां से छोड़ा जा रहा है, पाए सब हनुमान जी एक झटके में पता लगा लेंगे। फिर आपका दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर हनुमान जी आपके दुश्मनों को ऐसी सजा देंगे कि वह कभी किसी को तांत्रिक क्रिया से परेशान करने का कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। जी हां दोस्तों, और अब जब हनुमान जी ने आपके दुश्मन को पकड़ लिया है, तो अब उन दुश्मनों को भी बाहर निकाल फेंकने का वक्त आ चुका है, जो अपनों में रहकर गद्दार घूम रहा है। अभी बात खत्म नहीं हुई दोस्तों। आपका भोला भाला स्वभाव, और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हां दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं, एक बार भी करके ही दम लेते हैं। फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचेगा, को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा। और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा।
जी हाँ दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वह कार्य के लिए हो, चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाती है। दोस्तों, अक्सर घर में आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवा देते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, यह ताकत जो आपके गुस्से की है, वह हमेशा नुकसान तो नहीं करवाती, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आपका गुस्सा लोगों पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीज, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा आकर बाहर निकलता है। और फिर मजाल है कि इस गुस्से से कोई बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, तब तक आप सहते हैं। लेकिन एक बार फट पड़ते हैं तो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह, जैसे जैसे कोई चाहकर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए आपका गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, यह गुस्सा ही रिश्वत कहने का अर्थ है। यह बिल्कुल भी नहीं कि आप हमें अपना गुस्सा ही दिखाएं, लेकिन जब भी आपने दिखाया है तो उसमें देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी आपका गुस्सा, आपकी भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी, जिसे आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। छल करने वाले आपको हाथों हाथ पकड़े जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि बात हम करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, उन्हें यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से जाना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य हैं, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है। लेकिन आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने घर परिवार वालों के साथ भी समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर आप काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके रास्ते में जो भी तरह की बाधाएं हैं, जो आपकी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं, वे बाधाएं दूर होने वाली हैं। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर आप काफी खुशमिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, इस समय में आप अपने बहुत आवश्यक कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आप लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यह समय नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए अवसर लेकर आएगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने शत्रुओं पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जब शत्रु हारते हैं तो वे दूसरों के काम को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो बजरंग बली को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, इस समय में आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय परिवार से सपोर्ट भी मिलेगा,
और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था तो वह धीरे धीरे समाप्त होगा, और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है, और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर प्राप्त करेंगे। यह समय है दोस्तों, आय में वृद्धि के योग बनेंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में सावधानी बरतनी होगी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी भी दुर्घटना से आपको चोट ना पहुंचे और किसी भी तरह का चालान ना कटे। दोस्तों, जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है, किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को भूलकर एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करें, क्योंकि आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आप अपनी जीवन की स्थिति को बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसे रुकना नहीं है, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि कोई संपत्ति से जुड़ा मामला कहीं अटका है तो उसे नजरअंदाज ना करें। उस पर इस दौरान ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान दें। किसी